नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद एक बार फिर से पूरे देश में हिंसा भड़क उठी है। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में आगजनी, लूटपाट और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ ने मीडिया दफ्तरों, हसीना समर्थक नेता और हिंदुओं के घरों को फूंकना शुरू कर दिया है। भारतीय प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। चटगांव में भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी और बोतलें फेंकी गई। भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि इसी बीच एक दीपू चंद्र नाम के हिंदू युवक को भीड़ ने पहले तो जमकर पीटा, फिर उसे पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया। बांग्लादेश में भड़की हिंसा उस्मान हादी की हत्या के जवाब में हो रही है। उस्मान हादी वही जिहादी था जिसने जुलाई अगस्त में पाकिस्तान के इशारों पर शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन खड़ा किया था। इसने ही इंकलाब मंच नाम का एक संगठन खड़ा किया था जिसने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कराया और कई हिंदुओं का खून बहाया। ये वही उस्मान हादी था जिसकी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा तैयार करने में बड़ी भूमिका थी। वो नक्शा जिसमें भारत के हिस्से को बांग्लादेश में दिखाया गया था। इसीलिए अब उसकी हत्या को लेकर कट्टरपंथी भड़के हुए हैं। दंगाई भीड़ के साथ ही यूनुस ये दावा कर रहा है कि हादी की हत्या करके हमलावर भारत भाग गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो मोहम्मद यूनुस की सरकार ने और ना ही आरोप लगाने वाले दूसरे जिहादियों ने इन दावों को सही साबित करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं किया है। भारत ने बांग्लादेश के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे इन सभी फर्जी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बताऊंगा कि इस हिंसा को खुद यूनुस ही क्यों भड़का रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि भारत विरोधी और बांग्लादेश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को तख्तापलट कराने वाले उस्मान हादी की हत्या के बाद अमेरिका ने जो किया है वो भारतीयों का खून खौला देगा। दरअसल कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले हिंदू युवक को जिस तरह से कट्टरपंथियों की भीड़ ने जिंदा जलाकर मारा, उस पर अमेरिका या ट्रंप की ओर से इन जिहादियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकला और न ही इस खौफनाक हत्या की निंदा की गई। लेकिन अब जब भारत विरोधी और हसीना विरोधी की हत्या हो गई है तो अमेरिका उसके लिए आंसू बहाने आ गया है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में भी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए कुछ नेताओं ने अपने आंसू बहाए थे। दरअसल हादी की मौत पर अमेरिका के दूतावास ने उसके परिवार और समर्थकों से दुख जताया। साथ ही अमेरिका के दूतावास की ओर से हादी के जनाजे में शामिल होने की भी बात कही गई है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस तरह से बांग्लादेश में अपना दोहरा चरित्र दिखा रहा है। एक हिंदू युवक को मुस्लिम भीड़ जिंदा जलाकर मार देती है, उस पर अमेरिका कुछ नहीं बोलता, और एक जिहादी के लिए किस तरह हमदर्दी दिखाई जा रही है। दरअसल चुनाव से पहले बांग्लादेश का माहौल भारत विरोधी और कट्टरपंथी वाला बनाया जा रहा है और ये सब पाकिस्तान के इशारों पर यूनुस करा रहा है, क्योंकि फरवरी में चुनाव अगर होते हैं तो फिर नई सरकार के गठन के बाद यूनुस के हाथ से सत्ता चली जाएगी। सत्ता में बने रहने के लिए यूनुस बांग्लादेश को अशांत रखना चाहता है और हिंदुओं को कट्टरपंथियों के जरिए टारगेट करा रहा है और इसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने लिखी है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। भारत इस हिंसा को लेकर एक्शन में। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।